बहुत सारी लाए हो ना बेटा। मालाएं तो मैंने ऑलरेडी बहुत मंगवाई थी। बार बार नहीं, एक बार बहुत यार। क्या सब 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 उसको ओपन कर, बोलते बंदा उसको। देना उसको, देना बोली। पढ़ लो तुम लोग, एक फूल के चक्कर में कहाँ घूमते थे, वो कितने सारे हैं। बस वही है, मतलब कौन सी दिशा में चल रहे हैं। सुन तो ले, क्या बात है, लड़ाई नहीं गा रहे। देखो पंच आजकल क्या है, लोगों ने क्या है ऑनलाइन का जाना जमाना कर दिया है। यूट्यूब सर का बैच ये वो फलान निकान। वैसे किसी भी व्यक्ति को अगर कंपटीशन में आना है सबसे पहले तो उसको 1-1.5 साल कहीं ना कहीं आप ऑफलाइन कोचिंग जरूर करो। उसके बाद क्या है, ऑफलाइन कोचिंग से क्या आपके सर हैं आपको सीट्स देते हैं, प्रॉपरली नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन का क्या है, मेरे मेरे साथ बहुत से ऑनलाइन उसमें लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, क्या करते हैं पीडीएफ दे दी सर ने, बस उसी पीडीएफ से लगे जाते हैं पढ़ने, कभी उसको ना उसको क्या प्रिंट निकलवाते नहीं है। हाँ आपको सब प्रिंटेबल बुक होगी, आपको जो है किसी की रीजनिंग की, और आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स क्या सर कि आप उसमें बना रहे हो, सामने सर देख रहे हैं तुम लिख रहे हो क्या नहीं क्या कर रहे हो, हाँ तो सर ने पढ़ा दो जैसा तुम्हारे मैंने। और और सुनो, मेरे एग्जाम की तो मेरे अभी एमपी प्लस में 83 नंबर हैं, और दिल्ली प्लस में 70 नंबर हैं, अबकारी में भी 80 नंबर हैं, और टेक्नीशियन में पिछली बार मेरा 0.83 नंबर रह गया हूँ मैं टेक्नीशियन में। और उसमें अभी यार वो हुआ था एनटीपीसी का, एनटीपीसी में भी मेरा हो गया है। और आपको इससे, और ये सब किससे पंचुअलिटी में, मतलब हमने कभी बंद नहीं किया। कोचिंग आए, कोचिंग हमने 1-1.5 साल 2 साल कोचिंग की, उसके बाद प्रैक्टिस की। लेकिन आपको जितनी भी प्रैक्टिस करनी है पहले आप एक ऑफलाइन कोचिंग कहीं ना कहीं से ऑफलाइन कोचिंग जरूर करो। ये नहीं कि आप मतलब सर की कह रहे हो तुम भैया तुमने सर ने कह दी होगी तुम से 10 में लगे हो, ऐसा नहीं है। जो कोचिंग जो है ऑफलाइन कोचिंग जरूर करो, आप कहीं से करो, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग में आपका बेसिक फाउंडेशन जो होता है वो क्लियर होता है। और ये तो इंग्लिश में एक कोट है उसको बोलते हैं योर डिसीजन डिसाइड योर डेस्टिनी, मतलब आपकी नियत ही आपकी नियति तय करेगी। जैसी आपकी आपके कंपटीशन के प्रति आपके जैसा व्यवहार होगा, गिव एंड टेक का वो है, आप माइट इज राइट जिसकी लाइट उसी की, वैसे आजकल के टाइम पे तो आप जितना पढ़ोगे उतना आपका होगा, नहीं तो नहीं। कैसी बात, देखो करो अपनी पढ़ाई पे एक जॉब हुई, आप मानोगे नहीं, कल से जिस दिन से रिजल्ट आया है जिन जिन बंदों को मैं जानता नहीं था उनके मैसेज आए व्हाट्सएप पे फेसबुक पे, जो रिश्तेदार कभी मेरे से दूर से खड़े आते। अब भाई मेरे संग के दोस्त उनके एमपी प्लस में सिलेक्शन हुआ है, तो अभी वो छुट्टी हुई थी एमपी प्लस की, वो आए तो हमसे मिलके तलक नहीं गए, और उनके मैसेज पे मैसेज कॉल पे कॉल आ रहे हैं उससे कल से, भैया कॉन्ग्रेचुलेसन आपके अच्छे हो गया, ये हो गया सीआईएसएफ में हो गया। ये क्या है, देखो तू है सो है तुम्हारे सामने है, पढ़ाई करो बेधड़क करो, तू बहुत नहीं है पढ़ाई। देखो आपको एक और एक आदमी कहते हैं मोटिवेशन चाहिए हमको, मोटिवेशन आप अपने घर से बाहर निकलना, आप अपने घर को देखना जिसको बहुत से लोग कहते हैं कि भैया मोटिवेशन मोटिवेशन, मोटिवेशन क्या है, आप अपने घर से बाहर निकलो, आप अपने घर को देखो, तो आपको लगे अगर हाँ हमारा घर ऐसा ही ठीक है, तो आपको कोई तो फिर आपको कोई चीज मोटिवेट कर ही नहीं सकती। और आप इसीलिए तो लाया हूँ, सब अपनी बातों को अकेले में बात कर सकते। हेलो।
हेलो हेलो हेलो, आ रही है? नमस्ते, मेरा नाम पंकज है। मेरा अभी SSCGD से CISM में चयन हुआ हूँ। मैं- मैंने शुरू से भी सर के यहाँ कोचिंग की है। स्टार्ट ही पहले पहले दिन ही मैंने सर के यहाँ कोचिंग स्टार्ट की थी। तब सर उधर पढ़ाते थे गीता टॉकी के सामने। उसके अलावा मैं कहीं नहीं गया। और ऑफलाइन ऑफलाइन कोर्स किया था मैंने पूरा। लगभग 1 साल में पूरा कोर्स कर लिया था। उसके बाद नोट्स बनाए थे, फिर किताब से प्रैक्टिस की। कोई ऑनलाइन बैच नहीं, कोई कुछ नहीं। सर के अलावा सर की सीट सब कुछ। और सर पहले तो बुकलेट दी थी सर ने। पहले बुकलेट दी थी मैथ की। हाँ हाँ सर। तो 2023 में मेरा पहला पेपर निकला था SSCGD का ही, जिसमें मैं मेरिट आउट हो गया था। सब फिजिकल मेडिकल सब हो गया था। फिर 2024 में फिर निकला था मेरा, फिर भी मेरिट आउट हो गया। और 2024 में ही मेरा पुलिस का एग्जाम निकला था, उसमें भी मेरिट आउट हो गया। उसी टाइम पे मेरा CRPF का ट्रेडमैन का भी निकला था, उसमें टाइपिंग में भी आउट हो गया था। फिर CISF ट्रेडमैन का निकला, उसमें मेरिट में आउट हो गया। अब की बार 25 में जो GD दी थी उसमें फाइनल सेलेक्ट हुआ हूँ। और अभी मेरे 73 नंबर हैं पुलिस में भी, जो अभी लगाया उसमें भी। तो मैंने यहीं से सब कुछ ऑफलाइन ही किया है अधिकतर। और ऊपर सर के यहाँ लाइब्रेरी में वहीं पे पढ़ा हूँ। और रात को भी वहीं पर रुकता था। सर की बहुत मेरे साथ मतलब अच्छा सहयोग रहा है उनका पूरा। रात को भी मैं वहीं रुकता था, सारी सुविधा देते वो। और बढ़िया ऊपर लाइब्रेरी, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर का मैं जितना भी धन्यवाद बोलूँ उतना कम है। हैं? इसलिए सब लोग बस अच्छे से पढ़ो। बस ये है कि पहले किताब से पहले पूरा अपना सिलेबस एक बार कर लो। एक बार कोई सिलेबस कर लो, चाहे वो मैथ का हो या चाहे रीजनिंग का हो। उसके बाद प्रैक्टिस कहीं से भी कर लेना, पहले किताब से पूरा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं एक आइडिया हो जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कैसे टाइप का आ रहा है, कैसे नहीं आ रहा। अब सर की बुकलेट थी, 3 बुकलेट थी, तो मैंने इतनी बार लगाई थी वो, तो मुझे क्वेश्चन का ही आइडिया हो जाता था कि मतलब कौन सी टाइप का क्वेश्चन है और कैसे आ रहा है, कौन से चैप्टर से आ रहा है। तो अच्छा, मैं मैथ रीजनिंग मेरा अच्छा था। लगभग पूरे पूरे नंबर है मेरे अभी SSCGD में। मैथ रीजनिंग में पूरे पूरे नंबर है। तो मैं यही बोलूँगा सबसे कि एक बार पहले मैथ मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, किताब से पूरा कर लेना। किताब से पूरा करने के बाद कहीं भी प्रैक्टिस करना। आज क्या आएगा लड़के, मैं भी बहुत देखता हूँ, ऊपर लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ, बस मोबाइल खोला उनने, कान में रीड लगी है, चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा चल क्या रहा है। और चल रहा है, लेकिन 2x पे लगा लिया स्पीड पे, 3x पे लगा लिया। अब ये नहीं सवाल पड़ रहा कि मास्टर क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, लेकिन लगे हैं बस चल रहा है। नहीं बोल रहा हूँ, एक बार नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स बनाओ, और ऐसे नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, जितने कम हो सके उतना नोट्स बना लो। और उन्हीं को बार बार पढ़ो बस। कोई भी सिलेक्टेड चीज रख लो, एक मैथ की किताब रख लो, एक रीजनिंग की रख लो। मैं ये नहीं बोल रहा ये सर की, जहाँ तुम्हें अच्छा लगे ना उस सर की ले लो। तो बस। और GS का भी सब मतलब जितने हो सके जितने कम कंटेंट करो। ज़्यादा नहीं करना कि इसको भी पढ़ना है उसको भी पढ़ना है, पता चल रहा है इसको पढ़ रहे हैं उसको भूल रहे हैं। तो कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो बस। बस। और और आजकल का है लड़के सोशल मीडिया पे जाना चल रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगा, सब सब लोग करते हैं, मैंने भी किया है। सोशल मीडिया मेरे पास सब कुछ है, यूट्यूब इंस्टा फेसबुक, मैं तो सब चलाता हूँ। लेकिन सब चीज़ टाइम टाइम से 1-2 साल ऐसे दे दो अपनी पढ़ाई को, सब कुछ भूल जाओ क्या है। बाकी बात मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं आज 15 तारीख को रिजल्ट आया था, आज 19 तारीख के 4 दिन में। और मैं 15 तारीख के पहले कुछ था और 4 दिन में अभी कुछ हूँ। ऐसा नहीं है, वो आदमी वही हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट अलग मिल रही है, समझ रहे हो? रिस्पेक्ट 4 दिन में इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी कि मुझे नहीं पता कि वो 15 तारीख के पहले जो मिल पाती या नहीं, कुछ भी हुआ था। ऐसा नहीं मेरा पेपर पहले नहीं निकला, वो मेरे 5-6 पेपर पहले भी निकले हैं, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं निकला। फाइनल सिलेक्शन को देखता है सब आदमी, कोई भी देखता है, सब फाइनल सिलेक्शन को देखते हैं। इसलिए जिस चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब कुछ 1-2 साल के लिए सब कुछ छोड़ दो, अगर तुम्हें नौकरी लगना है तो। और नहीं लगना तो फिर वो आपकी बात है। आपको चाहिए कि नौकरी लगानी है हमें, तो 1-2 साल के लिए सब कुछ त्याग दो, चाहे वो कुछ भी हो। ओनली पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, बस। मैं सर के यहाँ, सर को भी पता है, रात में भी यहीं पे, दिन में भी यहीं पे। ओनली 1-2 घंटे के लिए घर पे जाता, खाना खाने नहाने, मैं यहीं आ जाता था। तो सब कुछ करो लेकिन पढ़ाई पहले करना, बस नौकरी लगानी है तो, और टाइम पास करना है तो फिर उनके लिए कुछ नहीं बोल सकते अपन। बस थैंक यू। बोल सकते हैं